हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ओके, तो जैसा कि आपके फर्स्ट चैप्टर की क्लास 6 की जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हम लोग ऑलरेडी 4 लेक्चर क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, और ये जो हमारा लेक्चर है ये 5th लेक्चर है। ओके, और 4th लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें को स्टडी कर लिया है, और ये हमारा जो 5th लेक्चर होगा इसमें हम लोग एस्टिमेशन के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, मीन्स जब आपके नंबर को क्या किया जाता है, राउंड अप किया जाता है, राउंडिंग किया जाता है टू द नियरेस्ट समथिंग। ओके, तो इसको हम डिटेल में आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। तो बच्चों, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस लेक्चर को बहुत ही केयरफुली स्टडी करेंगे। ओके, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं, और यदि आप उन सारी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियरली समझ रहे हैं तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ओके, तो आइए अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि, और दूसरी चीज़ ये कि आप लोग लेक्चर को स्किप करके ना देखा करिए। ओके, आप इसको पूरी तरह से कम्प्लीटली वॉच करिए, तभी आप सारी बातों को क्लियरली समझ पाएंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि बच्चों हम लोग एस्टिमेशन पढ़ने वाले हैं, तो एस्टिमेशन को पढ़ने से पहले, इसको स्टडी करने से पहले हमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, तो एस्टिमेशन को स्टडी करने के लिए हमें राउंडिंग नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। मीन्स नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000, ये समथिंग की रिक्वायरमेंट होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले उसको स्टडी कर लेते हैं, देन आफ्टर डैट हम लोग मूव करेंगे एस्टिमेशन। ओके, तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो बच्चों कि बिफोर एस्टिमेशन वी मस्ट नो हाउ टू राउंड ऑफ अ नंबर, ओके, टू द नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 एंड नियरेस्ट 1000। मतलब आप कैसे करते हो, तो इन सारी बातों को आपको क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे, एस्टिमेशन कर पाओगे। ओके, ये एस्टिमेशन का मतलब है कि आप किसी वैल्यू को, जो भी वो दिया गया, मीन्स एस्टिमेशन वो करेगा, या तो वो सम करेगा या तो सब्ट्रैक्ट करेगा, नहीं तो वो प्रोडक्ट भी दे सकता है आपको, डिवीजन भी दिया जा सकता है, उसमें आपसे क्विटेंट पूछा जाएगा। ओके, तो आपको एस्टिमेशन करके, मीन्स इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट, आप लगभग में इसकी वैल्यू बताओगे। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेशन के थ्रू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि हाउ कैन वी राउंडिंग अ नंबर नियरेस्ट 10। तो मैं इसको आपको आपके बुक से ही कुछ क्वेश्चंस को मैंने लिया हुआ है, और उन्हीं सारी क्वेश्चंस पे मैं इन सारे कॉन्सेप्ट को मैं आपका क्लियर करने वाला हूँ। ओके, तो आइए ध्यान से देखते हैं, समझते हैं। आप देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, राउंडिंग अ नंबर नियरेस्ट 10। ओके, तो अब आप नियरेस्ट 10 कैसे राउंड कर सकते हो, यहाँ पे आप हमारी बातों को बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली आप सुनेंगे। ओके, आप देखो, जैसे फॉर एग्जांपल दिया गया है 64। ओके, आप ध्यान से देखो, समझो, ये है आपका नंबर 64। ओके, ये आपका नंबर है 64, और आपको नियरेस्ट करना है कितना, नियरेस्ट 10। तो जब भी आपको नियरेस्ट बोलेगा, तो जो भी बोलेगा उससे बिफोर एक प्लेस पे आप देख लें, मान लो कि नियरेस्ट 10 बोल रहा है, तो 10 तो ये है 6 ना, इसको आपको नियरेस्ट राउंडिंग करना है, 6 को राउंडिंग करना है। लेकिन इससे बिफोर कौन सा नंबर रहता है, इससे बिफोर आपका नंबर क्या है, 4। तो अब आप बच्चों इस 4 पे फोकस करोगे। ओके, यूनिट प्लेस पे जब भी आपको नियरेस्ट 10 करना होगा, तो आप यूनिट प्लेस की डिजिट पे क्या करोगे, फोकस करोगे। अब करना क्या है, देखो नेक्स्ट स्टेप, ये है 4। अब इसकी कंपैरिजन हम करेंगे 5 से। हमेशा जब भी राउंडिंग करना होगा तो आप किससे कंपेयर करोगे, 5 से ही कंपेयर करोगे। तो ये आपका 4 हो गया, और ये आपका 5 हो गया। मैं आपसे पूछूं कि विच नंबर इज ग्रेटर, तो आप बोलोगे सर 5 इज ग्रेटर। ओके, तो जैसे ही 5 ग्रेटर हो जाए, मीन्स आपकी जो क्वेश्चन का जो डिजिट आप फोकस करोगे, अगर वो लेस हो जाए, 5 से लेस हो जाए, ओके, देन आप राउंडिंग इसमें कोई भी इंक्रीजमेंट नहीं करोगे, ये जैसा कि वैसा ही रह जाएगा, 6 ही रह जाएगा। इसके प्लेस पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये 64 है, यूनिट प्लेस पे क्या है, 4। तो 4 इज लेस देन 5। तो आपने इसको राउंडिंग करके, 6 तो अपनी जगह पे वैसे ही है, 4 के जगह आपने क्या कर दिया, 60। मीन्स 64 का नियरेस्ट 10 क्या होगा, 60 होगा। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 397। ओके, आप देखो ध्यान से,
ये है आपका 397। आपको नियरेस्ट 10 ही करना है। नियरेस्ट 10 का मतलब कि आपको इसको राउंडिंग करना है 9 को। ओके, तो आपका फोकस किस पे होगा? यूनिट डिजिट पे होगा। और आपका ये यूनिट डिजिट जो 7 है, 7 इज ग्रेटर देन 5। ओके, 7 इज ग्रेटर देन 5। जैसे ही ये नंबर आपका क्या होगा, इसके कंपेरिजन में 5 के कंपेयर में क्या होगा? बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। तो आप जिसको राउंडिंग कर रहे हो उस ये वाले नंबर में क्या कर सकते हो? 1 ऐड करना होगा। अब बच्चों जैसे ही 9 में 1 ऐड करोगे ये क्या हो गया? 10 हो गया। तो 10 की वैल्यू यहाँ पे तो 0 हो गई। फिर अब की कैरी 1 लगा, और ये 1 और ये 3 जब ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ओके, ध्यान से। और जिस पे आपने क्या किया, फोकस किया था जिस डिजिट पे, उसके जगह पे आप क्या यूज करोगे? 4 यूज करोगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 400। देखो ध्यान से। तो 3977 इज ग्रेटर देन 5, देन नंबर इज क्या हो जाएगा? 400। मतलब जैसे ही ये यूनिट प्लेस क्या हुआ, 5 से बड़ा हुआ, तो आप इसके बाद वाले नंबर को इंक्रीज कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9643। यूनिट प्लेस पे क्या है? 3 है। अब 3 को कंपेयर करोगे 5 से, तो 3 इज लेस देन 5। तो आपको इसके बाद वाले नंबर को क्या करना होगा? इंक्रीज नहीं करना होगा, सेम वही रहेगा। उसके राइट साइड वाले नंबर के जगह पे आप क्या कर लोगे? 0 कर लोगे। तो अब देखो, जैसे ही ये लेस हुआ तो 964 तो लिख ही लोगे, इसके बाद ये जो डिजिट पे फोकस किए वो 0 हो जाएगा। ओके, 2045 में देख रहे हो कि यूनिट प्लेस पे 5 है। अब ये कंडीशन आपको समझ लेना कि यदि मान लीजिए कि सर 5 जब लेस हो रहा है तब नंबर को इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, 1 प्लस नहीं कर रहे हैं, और जैसे ही नंबर हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, 5 से ग्रेटर हो रहा है, तो हम उसमें 1 ऐड कर रहे हैं, राउंड ऑफ 1 कर रहे हैं। ओके, अब यदि मान लीजिए कि जो हमारा क्वेश्चन दिया गया और उनमें का जो गिवन नंबर हम आए वो हमारे 5 के इक्वल हो जाए तो क्या करेंगे? तो अब ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि 5 के इक्वल होगा तो भी आपको क्या करना होगा? राउंड ऑफ में 1 ऐड करना होगा। ओके, तब देखो 5 यूनिट प्लेस पे है। ओके, अब 5 को कंपेयर किए तो इक्वल आया, तो अब आप क्या करोगे? 4 में 1 ऐड कर दोगे। तो 4 में जब 1 ऐड किए तो देखो इधर से राइट करो तो 205 ये तो आप देख ही रहे हो। ओके, और जिसको आपने फोकस किया था 5 को, उसके प्लेस पे क्या हो गया? 0 हो गया। तो ऐसे ही मैं बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इन सारी बातों को आप समझ रहे हो। देख लो ये भी 173। अब 173 में फोकस किस पे करोगे? 3 पे करोगे। ओके, और 3 इज लेस देन 5, तो आपका आंसर क्या होगा? 70। तो वैसे लिख ही लोगे, इसके जगह पे क्या हो जाएगा? 0। तो 170 राउंड अप हो जाएगा। 16378 इसमें आपको क्या करना है? नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करना है। तो नियरेस्ट 10 जब करना है तो आप फोकस करोगे 8 पे, और देख रहे हो कि 8 इज ग्रेटर देन 5, तब आपको राउंड ऑफ में 1 ऐड करना होगा। तो 7 में 1 ऐड कर दो, तो 163, 7 की जगह क्या हो गया? 8, और ये 0 हो गया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इन सारी बातों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। ओके, और ऐसे ही आप अपने क्वेश्चंस को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इन सारी बातों को आपने समझ लिया। अब आइए नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। ओके, देखते हैं। अब ये देखिए हमारा जो नेक्स्ट है, राउंडिंग अ नंबर टू नियरेस्ट 100। अब हम राउंडिंग किस पे करने जा रहे हैं? 100 पे करने जा रहे हैं। तो अब देखो, जब 100 पे राउंडिंग के लिए आपसे बोला जाएगा तो आपका फोकस किस प्लेस पे होगा? 10th डिजिट पे होगा। ओके, अब आप 10th डिजिट के नंबर को 5 से कंपेयर करोगे। ओके, और पिछले जैसा ही रूल आप अप्लाई करोगे। तो अब देखो 745 ये नंबर है, और इसको आपको क्या करना है? राउंडिंग नियरेस्ट 100 करना है। तो 10th प्लेस पे क्या है? तो 10th प्लेस पे आपका 4 है। अब 4 की कंपेयर करोगे 5 से, तो देख रहे होगे 4 इज लेस देन 5। तो अब आप क्या करोगे? यहाँ से जहाँ से आपने राउंडिंग किया इसके आगे जो भी जी आएंगे वो सारे 0 हो जाएंगे। तो आपने 7 में कोई ऐड करना नहीं है, क्योंकि 4 क्या है आपका? लेस है। 700 हो गया। 13768, देखो इसको मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ। 13768, अब ध्यान से देखो, इसको आपको करना है नियरेस्ट 100। तो नियरेस्ट 100 करने के लिए आप फोकस किस पे करोगे? तो 10th डिजिट पे फोकस करोगे, और 10th डिजिट पे है क्या? 6। तो 6 इज ग्रेटर देन 5। जैसे ही ये नंबर ग्रेटर हुआ 5 से, तो आप इसके पहले वाले नंबर को क्या कर दोगे? एक्स्ट्रा 1 ऐड कर दोगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 137। तो सॉरी सॉरी सॉरी, देखो ध्यान से फिर से,
आपका नंबर था 13768, टेंस प्लेस पे था आपका 6, और 6 आपका ग्रेटर है किससे, 5 से। तो अब आपको 1 इसमें क्या करना है, ऐड करना है। तो आपका आंसर क्या होगा, 138। अब ध्यान से देखो, यहाँ के बाद ये 2 डिजिट्स हैं, इन 2 डिजिट्स के जगह पे आप 0 ऐड कर दो, यही आपका आंसर होगा 13800। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट देखिए 5640। अब आप टेंस प्लेस पे देख रहे हो कि 4 है, तो 4 की कंपेयर करोगे 5 से, लेस हुआ, तो इसलिए आपको ये वाले नंबर में कुछ भी ऐड नहीं करना है। ओके, तो वो स्वयं सेम टू सेम 5 6 वैसे ही कॉपी हो गया, और इसके बाद ये 2 डिजिट हैं तो वो 2 0 ऐड हो गया। ओके, अब देखो 98165, टेंस प्लेस पे 6 हुआ, 6 की कंपैरिजन करोगे 5 से तो आपका 6 क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। तो 6 के पहले क्या है, 1 है, 1 में आपको क्या करना होगा, 1 ऐड करना होगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, 9 8, और 1 की जगह क्या हो गया 2, और इसके बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट, तो 2 डिजिट की जगह 0 ऐड कर दो। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए 468, टेंस पे 6 है, और जब 6 ग्रेटर हुआ किससे, 5 से, तो आपको 4 में क्या करना होगा, 1 ऐड करना होगा। तो 4 की जगह तो 5 हो गया, और इसके बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स, तो 2 डिजिट्स की जगह 0 ऐड कर दो। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा है 6789, 6789, ओके, 645। अब देखो ध्यान से, इसको इतना बड़ा नंबर हो गया, इसको आपको करना है नियरेस्ट 100। तो नियरेस्ट 100 करने के लिए टेंस प्लेस पे आप फोकस करोगे। टेंस प्लेस पे क्या है, 4, 4 की कंपैरिजन करोगे किससे, 5 से। तो कंपैरिजन करोगे तो आप पाओगे कि सर, सॉरी वेट, आप कंपेयर करोगे तो पाओगे कि 4 इज लेस देन 5। ओके, 4 लेस है, तो आपको कोई भी इसमें ऐड नहीं करना है। इसका मतलब कि ये इतना कॉपी तो होगा ही, आपके 4 की जगह भी 0 हो जाएगा, और 5 की जगह भी 0 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इन सारी बातों को समझ चुके होंगे। ओके, और आप अपने बुक से जो भी क्वेश्चंस हैं, आप उन सारे क्वेश्चनों को आप क्या कर लेंगे, इजीली सॉल्व करेंगे। ओके, यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, अब आइए नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट आ गया, राउंडिंग ए नंबर टू नियरेस्ट 1000। अब 1000 प्लेस पे हम क्या करेंगे, राउंडिंग करेंगे। तो जब 1000 प्लेस पे आपको राउंडिंग करना है तो 1000 से पहले क्या आता है, 100 आता है। तो अब आपको 100 प्लेस की क्या करनी है, डिजिट्स को कंपेयर करना है किससे, 5 से। ओके, तो अब देखो ध्यान से समझना, बहुत 6789, ये देखिए आपका क्वेश्चन है 6789, 100 प्लेस पे क्या है, तो 7 है। अब 7 की कंपेयर आप किससे करोगे, 5 से। तो पाओगे कि 7 इज ग्रेटर देन 5। जैसे ही ये नंबर ग्रेटर हुआ तो इससे पहले कौन सा नंबर है, 6 है, तो 6 में 1 ऐड करोगे। तो जैसे ही 6 में 1 ऐड करोगे तो ये तो 7 हो ही गया। ओके, अब इसके बाद ये कितने डिजिट्स हैं, तो बोल रहे हो कि सर इसके बाद ये 3 डिजिट्स हैं। 3 डिजिट्स यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दो। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसको समझ चुके होंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है 45689। अब देखिए ध्यान से, 45689। अब आपको 100 प्लेस पे कंपेयर करना है। 100 प्लेस पे क्या है, 6 है, 6 की कंपेयर करोगे 5 से तो पाओगे कि 6 इज़ ग्रेटर देन 5। देन आपका आंसर क्या होगा, तो आंसर लिखने के लिए आपको 5 में क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा। ओके, तब आपका आंसर क्या होगा, 4 6। ओके, और इसके बाद ये कितने डिजिट्स हैं, तो बोल रहे हो कि सर ये 3 डिजिट्स हैं। तो 3 डिजिट्स को कॉपी करके आप पेस्ट कर दीजिए। तो अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इन सारे क्वेश्चंस को समझ चुके होंगे। ओके, अब आइए नेक्स्ट एक और है 28394। तो देख रहे हो कि 100 प्लेस पे क्या है, 3 है। 100 प्लेस पे क्या है, 3। 3 की कंपेयर की गई है 5 से, तो पाया जा रहा है कि 3 इज लेस देन 5। और जब ये लेस होगा तो 3 से पहले क्या है, 8। इसमें कोई भी हम ऐड नहीं करेंगे राउंड ऑफ में। ओके, तो 28 वैसे ही कॉपी हो गया। और इसके बाद 28 के बाद कितने डिजिट्स हैं, तो बोल रहे हो कि सर 28 के बाद 3 डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे 3 डिजिट्स क्या हो गए, कि 3 डिजिट्स के जगह पे क्या आपने यूज किया, 3 0 ऐड किया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आपको ये बातें समझ में आ चुकी होंगी। ओके, अब ये राउंड अप की जो लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ओके, तो वो आपका होगा नियरेस्ट 10,000। तो आइए इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आइए,
अब देखिए 10,000 में क्या क्या, ये आपका नंबर है 56468, 56468। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे आपको करना है 10,000 और 10,000 से पहले कौन आता है, तो 1000 आता है। अब आपको 1000 प्लेस की नंबर पे फोकस करना है। 1000 प्लेस पे क्या है, 6 है। अब 6 की कंपेयर करोगे 5 से, तो 6 से कंपेयर करोगे जब 5 से तो पाओगे कि 6 इज़ ग्रेटर देन 5। ओके, 6 जैसे ही ग्रेटर हुआ तो यहाँ इससे पहले वाले नंबर में आपको क्या करना होगा, राउंड ऑफ में क्या करना होगा, 1 ऐड करना होगा। ओके, तो जैसे ही 1 ऐड करोगे तो 5 के जगह पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद देख रहे हो कि ये कितने डिजिट्स हैं, तो ये देख रहे हो कि ये 4 डिजिट्स हैं। अब आपको 4 0 क्या कर देना है, ऐड कर देना। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट देखिए 26340, 26340। अब आपको इसको भी 10 10,000 करना है, तो 6 आपका नंबर हुआ और 6 आपका ग्रेटर है 5 से, तो इसमें आपको 1 ऐड करना होगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3। इसके बाद ये देख रहे हो कि कितने डिजिट्स हैं, तो 4 डिजिट 40 ऐड कर लो। समझ में आया? ओके, आइए नेक्स्ट 272,685। देखो ये नंबर है। ओके, और यहाँ पे आपको 10,000 पे नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है, तो 1000 प्लेस पे क्या हुआ, 2 आया। 1000 प्लेस पे क्या है, 2 है। 2 की कंपेयर करोगे 5 से तो पाओगे कि 2 इज लेस देन 5। जैसे ही लेस हुआ तो फिर इसके पहले वाले नंबर में कोई आप इंक्रीजमेंट नहीं करोगे, तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर 27 वैसे ही कॉपी करोगे। ओके, और इसके बाद देखोगे कि कितने डिजिट्स हैं, तो इसके बाद देख रहे हो कि ये कितने डिजिट्स हैं, तो 4 डिजिट्स, 4 0 ऐड कर दो। समझ में आया? तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आपको ये बातें समझ में आ चुकी होंगी। ओके, अब आइए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखिए यहाँ से हमारा जो एस्टिमेशन है अब यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि अब आप क्या कर चुके हो, राउंड अप करना सीख चुके हो। नियरेस्ट 10 सीख गए, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 एंड नियरेस्ट 10,000, और इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ओके, तो यहाँ तक कि आपने क्या किया, सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आपने समझा है। ओके, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप उन सारे क्वेश्चंस को बहुत ही ईजिली आप सॉल्व कर पाओगे। ओके, अब यहाँ से अब आपको एस्टिमेशन पढ़ना है। ओके, अब देखिए एस्टिमेशन में आपके क्या होंगे, 4 ये ऑपरेशंस होंगे, जैसे मान लीजिए कि सम्स, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट, क्विटेंट निकालना है। इन चारों बातों में आपको एस्टिमेशन सीखना है। ठीक है, तो आइए हम इन सारी बातों को बहुत इजीली आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बहुत केयरफुली आप इस चीज़ को समझेंगे। ओके, अब आइए देखते हैं कि आप इसे कैसे करेंगे। ओके, तो देखिए पहला जो और इसमें मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, जितने तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं वो सारे ही क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है, और आप लोग उन सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली समझ पाएंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। तो आप इसको स्किप करके ना देखिएगा। ओके, तो आइए देखते हैं। एस्टिमेट द सम 246 प्लस 182 द नियरेस्ट 100। अब देखो इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि नियरेस्ट 100 ही पूछे, वो आपको नियरेस्ट 10 भी बोल सकता है, नियरेस्ट 100 भी बोल सकता है, नियरेस्ट 1000 भी बोल सकता है, नियरेस्ट 10,000 भी पूछा जा सकता है। ओके, तो जैसा आपसे पूछेगा तो आप उसकी नियरेस्ट राउंड अप तो कर ही लोगे, और नियरेस्ट राउंड अप करने के बाद अब उसको आप इजीली, चाहे वो सम बोला है तो सम करिए, सब्ट्रैक्शन बोला है तो सब्ट्रैक्ट करिए, प्रोडक्ट बोला है प्रोडक्ट करिए, क्विटेंट निकालने के लिए बोला है क्विटेंट निकालिए। ओके, तो मैं एक दो एग्जांपल यहाँ पे मैं लूँगा, सारे 10, 100, 1000, 10,000 पे मैं एग्जांपल नहीं लिया हूँ, मैं एक दो एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सब में लॉजिक सेम लगेगा। अब आप ये बस ये राउंड अप की जो है कि ये चेंज हो सकता है, तो वो आपने सीख लिया है। अब आइए देखते हैं। तो एस्टिमेट द सम 246 प्लस 182, आपको इसमें नियरेस्ट किस में करना है, 100 पे करना है। तो यही चीज़ आपको देखना होगा कि यहाँ पे जो वो क्वेश्चन में दे रहा है वो क्या है। तो आपने देखा कि ये क्या है, नियरेस्ट 100। इसका मतलब कि आपको 246 को भी नियरेस्ट 100 करना होगा और 182 को भी नियरेस्ट 100 करना होगा, और नियरेस्ट 100 करने के बाद फिर आप इन दोनों ही नंबर को बहुत ईजिली आप ऐड कर लोगे, और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो अब आइए देखिए,
तो जैसे ही 246 देख रहे हो तो 246 के यूनिट प्लेस पे क्या है, 6 है। और ये बात आप जानते हो कि जब ये 6 है, सॉरी, हाँ देखो बच्चों, इसको अपना देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है। ओके, तो ये रॉन्ग है। आइए मैं इसको आपको स्क्रीन के थ्रू समझा रहा हूँ, अब ध्यान से देख लो। ओके, अब देखो ये आपका है 246 प्लस 182। ओके, ये आपका है 182, इसको आपको राउंड अप करना है। तो 100 पे करना है, तो 100 पे करने के लिए आप किस पे फोकस करोगे, टेंस पे। तो ये देखो टेंस पे दिया गया है 4, 4 पे जब दिया गया है तो ये वाले नंबर में आप कोई इंक्रीजमेंट करोगे नहीं, तो इसका मतलब कि ये 2 और इसके आगे कितने डिजिट्स हैं, 20, 2 डिजिट्स, तो 20 ऐड कर दिए। इसके बाद आप देखो 182 पे आओ, इसको भी 100 में करना है। ओके, तो 100 पे जब करोगे तो देख रहे हो कि टेंस डिजिट पे क्या है, 8, और 8 किससे बड़ा है, ग्रेटर है 5 से। 5 से जब कंपेयर करोगे तो ग्रेटर है। जब ग्रेटर होगा तो इसके पहले वाले नंबर पे क्या करोगे, 1 ऐड करोगे। तो 1 से ये क्या हो गया, 2 हो गया। और इसके बाद ये कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स, 20 ऐड कर दोगे। तो 200 और प्लस 200 को आप ऐड करोगे तो आप पाओगे कि सर ये क्या होगा, 400 होगा। ये आंसर सही है। अब जो मैं नोट्स में किया हूँ वहाँ पे फॉल्ट हो गया है। ओके, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोल रहा हूँ। ओके, तो ये आप कॉपी कर लोगे। ओके, तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इन सारी बातों को समझ चुके होंगे। अब ऐसे जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, आप सारे ही क्वेश्चंस को क्या कर लोगे, इजीली सॉल्व कर लोगे। ओके, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए आप तो अब सम कर लोगे, सम चाहे वो नियरेस्ट 10 पूछे, 100 पूछे, 1000 पूछे, 10,000, उस पर आप नियरेस्ट उसको कर लेना है। और करने के बाद उन सारे जो भी क्वेश्चन दिए गए उनको आप क्या कर लेना, ऐड कर लेना। अब आइए हम लोग सीखते हैं डिफरेंस। डिफरेंस में भी सेम वही है, बस ये है कि ये डिफरेंस किया जाएगा। तो अब देखो, एस्टिमेट द डिफरेंस टू द नियरेस्ट 1000, और यहाँ पे मैंने आपसे एग्जांपल लिया है नियरेस्ट 1000। यही आपको देखना है कि यहाँ पे आपके क्वेश्चन में क्या गिवन है। ओके, तो यहाँ पे बोला है नियरेस्ट 1000, तो अब जो भी आपके नंबर होंगे उनको आप नियरेस्ट 1000 पे क्या करोगे, राउंड ऑफ करोगे। और करने के बाद फिर उसे आप क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलोगे। ओके, तो अब आइए देखिए, नियरेस्ट 1000 जब करना है तो आपकी फोकस किस प्लेस पे होगी, 1000 प्लेस, सॉरी 100 प्लेस पे होगी। तो अब देखो मैं इसको स्क्रीन पे समझा रहा हूँ, सॉरी 3 5 8 6 3। अब देखो 100 प्लेस पे क्या है, 8 है। 8 की कंपेयर जब करोगे आप 5 से तो 8 इज ग्रेटर देन 5। सो आपका ये वाले नंबर में आप 1 ऐड करोगे तो इसका आंसर क्या हो गया, 36, और इसके बाद कितने डिजिट्स हैं, तो इसके बाद 3 डिजिट्स हैं, 30 ऐड कर दो। ओके, ये आपका हो गया माइनस। अब देखो सेकेंड नंबर क्या है, तो सेकेंड नंबर आपका क्या है, 27677, 27677। तो यहाँ पे 100 प्लेस पे 6 है और 6 इज़ ग्रेटर देन 5। तो फिर यहाँ पे ये 7 में क्या करोगे, 1 ऐड करोगे, तो ये क्या हो गया 28। और इसके बाद कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स, तो ये 30 ऐड कर दोगे। अब आपको करना क्या है कि यही 280000 ये उसमें से क्या कर देना, माइनस कर देना। माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इन सारी बातों को आप समझ चुके होंगे। ओके, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएं। ओके, तो मैं नेक्स्ट मूव कर रहा हूँ, आइए देखते हैं बच्चों। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आप एस्टिमेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन दोनों आप कर लोगे, सम आप कर लोगे। ओके, अब हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं एस्टिमेशन ऑफ द प्रोडक्ट। अब आप प्रोडक्ट की एस्टिमेशन कैसे करोगे, एस्टिमेटिंग कैसे करोगे, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो एस्टिमेशन में आपको वही नियरेस्ट 10,000, 100, 10,000 ये सब फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एस्टिमेट द प्रोडक्ट टू 100। कहाँ पे करना है एस्टिमेट, 100 पे करना है। यही आपको बस फोकस करना है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या गिवन है। तो 100 पे करना है, इसका मतलब कि आपको गिवन क्वेश्चन में क्या करने होंगे, राउंड ऑफ किस पे करने होंगे, 100 पे करने होंगे। ओके, और 100 पे राउंड ऑफ करने के लिए आपका फोकस किस डिजिट्स पे होगा, तो आप बोलोगे सर 10 डिजिट पे होगा। तो देखो ध्यान से, अब यहाँ पे दिया गया 365 इंटू 464। तो अब देखो 365 में यूनिट
टेंस प्लेस पे क्या है 6, 6 की कंपेयर करोगे किससे 5 से, तो 6 इज़ ग्रेटर देन 5। सो आप क्या करोगे इसके पहले वाले नंबर पे क्या कर लोगे 1 ऐड कर दोगे, तो ये 3 से क्या हो गया 4। इसके बाद ये कितने डिजिट्स हैं 2 डिजिट्स हैं, इसके जगह 0 2 ऐड कर दो। ओके, तो अब ये क्या हो गया 400 हो गया। ओके, अब देखो नेक्स्ट, अब ये है 464, क्या है 464, इस पर भी 100 पे ही करना है ना। तो देखो ध्यान से, ये टेंस प्लेस पे क्या है 6, आप 6 की कंपेयर करोगे किससे 5 से, यहाँ पे भी देख रहे हो कि 6 इज़ ग्रेटर देन 5, तो इससे पहले वाले नंबर में 1 ऐड करना पड़ेगा, मीन्स ये 4 से क्या हो जाएगा 5, और इसके बाद ये कितने डिजिट्स हैं 2 डिजिट्स हैं, इसके जगह पे क्या करोगे 2 जीरो ऐड करोगे, तो ये आपका 500। ओके, अब देखियो ध्यान से, अब ये 400 इंटू 500, अब सोचोगे सर इतना लेंदी हम कैसे इंटू कर पाएँ, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे है 4 और यहाँ पे क्या है 5, 4 इंटू 5 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो बोलोगे सर 20 होगा। ओके, ध्यान से देखना 20 हो गया। अब देखो कितने जीरोज हैं, तो अब बोल रहे हो कि सर 2 जीरोज हैं दोनों जगह, कितने जीरो हैं 2 जीरो। ओके, तो 2 जीरो ये और 2 जीरो ये, कितने जीरोज हो गए 4 जीरो। अब इसमें 20 में अलग से क्या कर लो 4 जीरोज और ऐड कर दो, तो ये आपके क्या हो गया आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चंस को अब आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके बच्चों, तो मैं नेक्स्ट मूव कर रहा हूँ। देखिए एक क्वेश्चन मैंने और ले लिया है कि एस्टिमेट द प्रोडक्ट टू नियरेस्ट 10। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको क्या करना है नियरेस्ट 10 करना है, यही चीज़ आपको फोकस करना है क्वेश्चन में कि यहाँ पे क्या गिवन है। ओके, अब आपको नियरेस्ट 10 करना है। नियरेस्ट 10 के लिए आप फोकस करोगे किस प्लेस पे यूनिट डिजिट पे, तो अब देखो 46 इंटू 98, यूनिट डिजिट पे क्या है 8 है, तो 8 जब ये 5 से ग्रेटर है तो 9 को क्या करना होगा ऐड करना होगा 1, जैसे ही 1 ऐड करोगे तो ये तो 100 हो गया। 46 में देखो 6 की कंपेयर करोगे 5 से, तो 6 इज़ ग्रेटर देन 5, सो आपको क्या करना होगा 4 में 1 ऐड करना होगा, तो ये हो गया 50। अब ध्यान से देखो ये अब 50 इंटू क्या हो गया 100, तो अब आपको करना क्या है कि 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 5 होगा। कितने जीरोज हुए 1 और यहाँ पे 2, 1 एंड 2 कितने हो गए 3 जीरो, तो 3 जीरो यहाँ पे ऐड कर दो, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों अब आप कर लोगे। ओके, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। अब आइए नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ओके, तो मैंने इस क्वेश्चंस को भी ले लिया है आपको समझाने के लिए। ओके, अब आइए देखते हैं, ध्यान से देखना। Estimate the product of 264 into 154 by rounding of the first number is upward। यही अब देखो क्वेश्चन में यही चीज़ ध्यान देना कि फर्स्ट नंबर को क्या करना है अपवर्ड करना है, एंड सेकेंड नंबर इज डाउनवर्ड, और सेकेंड नंबर को क्या करना है डाउनवर्ड, मीन्स 264 को अपवर्ड एंड 154 को डाउनवर्ड एस्टिमेट करना है। ओके, तो अब देखिए ध्यान से इस क्वेश्चंस को बहुत इजीली आप ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे देख रहे हो कि 264 3 डिजिट्स का है, तो 3 डिजिट्स का ये नंबर है, तो अब आपको 2 डिजिट पे क्या करना है इसको, मतलब 264 है तो आपको इसको 100 प्लेस पे क्या करना है 100 पे इसको राउंडिंग करना है। ओके, तो देखो 100 पे जब इसको राउंडिंग करोगे तो टेंस प्लेस पे क्या होगा 6, अब 6 की कंपेयर कर रहे हैं किससे 5 से, तो 5 इज़ ग्रेटर देन 6 इज़ ग्रेटर देन 5, तो अब ये 2 में क्या हो जाएगा 1 ऐड हो गया, 2 में जब 1 ऐड हुआ तो 2 के जगह क्या हो गया 3 हो गया। इसके बाद देख रहे हो कितने डिजिट्स हैं 2 डिजिट्स, तो ये 300 हो गया। ओके, अपवर्ड जब आपने किया, अब देखिए ध्यान से अब आपको 154 को क्या करना है डाउनवर्ड करना है, तो डाउनवर्ड करना है तो यहाँ पे भी आपको देखिए क्या करना है 154 को जब डाउनवर्ड आप करोगे तो अगर हम टेंस प्लेस के कंपेयर में हम देखें तो 5 इज़ ग्रेटर 5 इज़ इक्वल टू 5, तो करेंगे तो ये तो 200 हो गया, तो ये तो अपवर्ड हो गया ना, लेकिन इसको अपवर्ड नहीं करना है, इसको क्या करना है डाउनवर्ड, मीन्स 154 से ये जो नंबर राउंडिंग हम लेंगे वो क्या होना चाहिए स्मॉल होना चाहिए, तो 154 से हम नियरेस्ट स्मॉल जब जाएंगे तो वो क्या हो गया 100 हो गया।
इसको भी हम 100 प्लेस पे ही राउंड अप करेंगे, लेकिन स्मॉल ये डाउनवर्ड लेना है। ओके, अब आपने देखा कि ये 300 हो गया और ये क्या हो गया 100 हो गया। अब इसी को आपको क्या करना है इंटू करना है। अब ध्यान से देखो, तो अब आपको 300 इंटू 100, तो अब आप देख रहे हो कि 3 इंटू क्या है 1, तो 3 इंटू 1 ये क्या हो गया 3 हो गया। अब देखो 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ, कितने जीरो जो हो गए 4 जीरो, तो 4 जीरो यहाँ पे ऐड कर लो, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इन सारी बातों को समझ लोगे। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्या होगी कि जो भी आपको ये क्वेश्चन बोलेगा, फर्स्ट नंबर अपवर्ड, सेकंड नंबर डाउनवर्ड, तो आप देखोगे कि वो जो नंबर है वो कितने डिजिट्स की है उसके बेस पे ही आप उसे क्या करोगे राउंड अप करोगे, डिजिट्स के बेस पे ही। ओके, अब देखिए मूव करते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट नंबर को ये क्या बोल देगा डाउनवर्ड एंड सेकेंड नंबर को क्या बोल देगा अपवर्ड, तो उसमें अब आप कैसे करोगे आइए देखते हैं। अब देखिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने और ले लिया है। ओके, देखो ध्यान से, 359 इंटू 76, ये आपके बुक का ही क्वेश्चन हो। बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक से ही है, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ, और बहुत सारे क्वेश्चंस जो मैं बता रहा हूँ वो आपके बुक से ही, एक्सरसाइज से ही मैंने लिया हुआ है। ओके, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, सारे क्वेश्चंस को बहुत ईजिली आपको करना है। ओके, 359 इंटू 76। अब देखिए 359 जो है ये 3 डिजिट का है, इसलिए आपको इसको किस पे नियरेस्ट करना होगा 100 पे। तो जब 100 पे आप इसे नियरेस्ट करेंगे, ओके, तो इसे देखिए 359, तो 359 को जब नियरेस्ट 100 करेंगे तो आप देख रहे हैं कि 5 जो है 5 के इक्वल होगा। टेंस प्लेस पे क्या है 5, 5 की कंपेरिजन करोगे 5 से इक्वल हो जाएगा, और जब इक्वल होगा तो 3 में क्या करेंगे हम 1 ऐड कर देंगे, तो 3 के जगह पे क्या हो गया 4, और 59 ये 2 डिजिट्स का नंबर है, इसके जगह पे 2 जीरो, तो 400 हो गया। 76 को डाउनवर्ड करना है, तो 76 को जब आप डाउनवर्ड करोगे तो ये कितने डिजिट्स का है 2 डिजिट्स का, तो अब इसको आप नियरेस्ट 10 करोगे। ये चीज़ आप ध्यान देना कि जो भी आपके क्वेश्चंस दिया गया आप देख लो कि कितने डिजिट्स का है। ओके, उस हिसाब से उसकी नियरेस्ट आपको राउंड करना है। मान लो कि 359 कितने डिजिट्स का था 3 डिजिट्स का, इसलिए मैंने इसकी राउंडिंग कितने पे किया 100 पे किया। और 76 कितने डिजिट्स का है 2 डिजिट्स का, तो इसकी राउंडिंग कितने पे करोगे 2 डिजिट्स पे, मीन्स टेंस प्लेस पे। ओके, नियरेस्ट 10 करोगे। और दूसरी चीज़ ये भी देखना होगा कि किसको आपको अपवर्ड करना है और किसको डाउनवर्ड करना है, उस बेस पे आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो टेंस पे जब नियरेस्ट 10 जब करोगे 76 का डाउनवर्ड, तो 76 से वो वैल्यू ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब 76 से जब नीचे आओगे तो राउंड अप 10 में क्या आएगा तो 70 आएगा। तो 400 इंटू 70, अब देखो 400 इंटू 70 का इंटू जब आप करोगे 400 इंटू 70, तो 4 और 7 में जब आप इंटू करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी 28 आ गई। और काउंट कर लो कितने जीरोज हैं, हाउ मैनी जीरोज 1 2 3, 3 जीरोज हैं, 3 जीरोज को ऐड कर लो, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ चुका होगा भाई। ये नहीं, अब देखिए एक क्वेश्चंस मैंने और लिया हुआ है, एस्टिमेट द प्रोडक्ट बाय राउंडिंग ऑफ फर्स्ट नंबर डाउनवर्ड्स, ये चीज़ आप ध्यान दोगे। ओके, फर्स्ट नंबर डाउनवर्ड एंड द सेकेंड नंबर इज अपवर्ड। अब यही चीज़ आपको ध्यान देना है कि अब आपको 472 को क्या करना है डाउनवर्ड, और 76 को क्या करना है अपवर्ड करना है। ओके, तो अब देखो 472 जो है 3 डिजिट्स का है। ओके, और जब ये 3 डिजिट्स का है तो इसको आपको क्या करना है राउंड अप करना है। तो जब राउंड अप करोगे तो 472 का राउंड अप क्या आएगा तो आप बोलोगे सर ये 400 होगा। ओके, और ये 400 हो गया, क्योंकि इसे डाउनवर्ड करना है, तो डाउनवर्ड जब लाओगे इसको 100 प्लेस पे 472 को कितना आएगा 400 आएगा। अब 76 हो गया, ये 2 डिजिट्स का है, तो इसको आपको नियरेस्ट 10 करना है, लेकिन इसको अपवर्ड करना है। अपवर्ड का मतलब कि 76 से वो वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, तो 76 का नियरेस्ट 10 क्या होगा 80 होगा। ओके, तो 400 इंटू 80, अब 400 इंटू 80 का इंटू जब आप कर रहे हो तो 400 इंटू 80, ओके, 4 के इंटू किससे करेंगे 8 से, तो 4 8 जा 32, ये आपका 32 हो गया। आप काउंट कर लो जीरोज़, तो 3 जीरोज़ हैं, 3 जीरोज़ ऐड कर दो, ये आपका आंसर हो गया।
आइए नेक्स्ट। अब देखिए आज की क्लास का ये लास्ट कॉन्सेप्ट है। यहाँ तक आप अपने बुक के सारे एक्सरसाइज कर लोगे, 1F तक सारा कंप्लीट कर लोगे। ओके, इसके बाद इस चैप्टर में एक लेक्चर और बचेगा, उस लेक्चर में हम आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा लेंगे। ओके, तो अब आइए हम लोग देखते हैं एस्टिमेटिंग द क्विटेंट। अब कैसे क्विटेंट की एस्टिमेटिंग करोगे, तो अब यहाँ भी आपको देखना होगा कि कितने पे वो बोल रहा है। ओके, तो फाइंड द एस्टिमेटेड क्विटेंट। अब आपको एस्टिमेटेड क्विटेंट फाइंड करना है और आपको क्वेश्चन दिया गया 87 डिवाइडेड बाई 28। अब 87 डिवाइडेड बाई 28 इसको अप्रॉक्सीमेटली आप क्या लिख सकते हो। तो अब आप देख रहे हो, बोलोगे सर 87 टू डिजिट्स का भी है, 28 भी क्या है, टू डिजिट्स का। तो अब आपको राउंड अप कितने पे करोगे, तो नियरेस्ट 10 करोगे। अब 87 को जब राउंड अप 10 करोगे तो यूनिट प्लेस पे क्या है, 7। 7 की कंपेरिजन किससे करोगे, 5 से। तो 7 इज़ ग्रेटर देन 5, इसलिए आप 7 से पहले वाले नंबर 8 को क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे, तो वो हो गया 9। और 8 के बाद कितने डिजिट्स हैं, तो 1 डिजिट्स है, उसके जगह पे 1 0 ऐड हो गया। ओके, समझ गए। डिवाइडेड बाई 28 भी 2 डिजिट्स का है, इसकी भी नियरेस्ट 10 ही करना है। तो यूनिट डिजिट पे 8 है, 8 की कंपेयर करोगे 5 से तो देखोगे कि 8 इज़ ग्रेटर देन 5। तो 8 से पहले वाले नंबर में 1 ऐड करना होगा, मीन्स 2 से ये क्या हो गया, 3 हो गया। और इससे पहले कितने डिजिट्स हैं, तो 1 डिजिट्स है, उसके जगह पे 1 0 हो गया। अब आपको डिवाइड किस में करना है, 90 डिवाइडेड बाई 30। ओके, अब देखो ध्यान से यहाँ पे एक चीज़ समझ लो, 90 डिवाइडेड बाई 30 तो है। यदि आप मान लो कि इजीली आप डिवाइड कर पा रहे हो 30 को 90 से, तो डिवाइड कर लेना। यदि नहीं कर पा रहे हो तो आप चाहोगे तो यहाँ से 1 0 से 1 0 क्या कर देना, कैंसिल कर सकते हो। कैंसिल कर दिए तो अब आपको करना क्या है कि 9 में डिवाइड करना है, कितने से, 3 से। अब 9 में 3 से ईजिली अब आप डिवाइड कर लोगे, तो अब बोलोगे सर 3 3 जा 9। तो अब आपका क्विटेंट का आंसर क्या आ गया, 3। तो यहाँ पे आंसर क्या है, 3। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ चुके होंगे। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन मैं और आपको समझा रहा हूँ। ओके, देखिए सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है 725 डिवाइडेड बाई 23। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, 723 कितने डिजिट्स का है, 3 डिजिट्स का। तो इसको आप राउंड अप करोगे कितने कितने पे, तो आप बोलोगे सर 3 डिजिट्स का है, तो इसको हम राउंड अप करेंगे 100 पे। जब आप इसे 100 पे राउंड अप करोगे तो टेंस प्लेस पे क्या है, टेंस प्लेस पे 2 है, और 2 की कंपेयर आप किससे करोगे, 5 से। तो 2 इज लेस देन 5, तो इसलिए 2 से पहले वाले नंबर मीन्स 7 में कोई ऐड नहीं करोगे, तो वो 7 वैसे ही कॉपी हुआ। और 7 के बाद 2 डिजिट्स हैं, मीन्स 2 एंड 5, 2 एंड 5 के जगह पे 2 0 ऐड कर लिए, तो ये हो गया 700। अब ये 23 पे हम आते हैं। 23 आपका क्या है, 2 डिजिट्स का नंबर है। 2 डिजिट्स का नंबर है, तो इसको राउंड अप आप कितने प्लेस पे करोगे, टेंस प्लेस पे करोगे। ठीक है, नियरेस्ट 10 करोगे। नियरेस्ट 10 जब करोगे तो यूनिट प्लेस पे क्या है, 3 है। 3 की कंपेयर जब आपने किया 5 से, तो देखा कि 3 इज लेस देन 5, तो इसलिए 2 में कोई चेंजेज नहीं होगा, और 23 का नियरेस्ट 10 क्या होगा, 20 होगा। ओके, अब देखो 700 डिवाइडेड बाई 20। अब ध्यान से देखना, 700 डिवाइडेड बाई 20। मान लो 20 का टेबल आपको नहीं लर्न है तो कर लो, मैंने जो बताया कि इधर 1 0 है तो इधर से भी 1 0 क्या कर दो, कैंसिल कर दो। अब आप क्या बचा, 70 बचा। अब आपको करना क्या है कि 70 को डिवाइड करना है किससे, 2 से। तो अब आपको 2 का टेबल तो आता होगा ना, तो 2 से जब इसको डिवाइड करोगे तो देखो 2 3 जा 6, यहाँ पे क्या बचा, 1 कैरी बचा। 1 और 0 जब ऐड हुआ तो वो क्या हो गया, 10 हो गया। और 10 में 2 से जब फिर डिवाइड करोगे तो कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम। तो 2 5 जा 10। तो आपके आंसर क्या आया, क्विटेंट का आंसर क्या आ गया, 35। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इन सारे बातों को बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। ओके, आइए एक नेक्स्ट एग्जांपल और हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखो थर्ड क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ। 858 डिवाइडेड बाई 39। 858 आपका 3 डिजिट्स का है, राउंडिंग करोगे नियरेस्ट 100, तो 858 का राउंड अप क्या आएगा, 900। और 39 2 डिजिट्स का है, राउंड अप करोगे नियरेस्ट 10, इसका नियरेस्ट 10 क्या आ गया, 40 आ गया। ओके, अब ध्यान से देखो इस चीज़ को। अब आपको 900 में 40 से क्या करना है, डिवाइड करना है। 900 में आपको 40 से क्या करना है, डिवाइड करना है। अब आपको 40 का टेबल लर्न नहीं है, कहोगे सर इतना लंबा तुम्हारा लर्न नहीं है, तो करो आसानी में बता रहा हूँ ना। तो यहाँ से 0 से इस 0 को काट दो, कैंसिल कर दिए, तो अब आपका क्या बचा, 90 डिवाइडेड बाई 4 बचा।
अब आप 4 का टेबल तो आपको लर्न होगा ना। 4 से जब इसे डिवाइड करोगे तो देखो 4 से जब इसे डिवाइड कर रहे हो तो 4 2 जा 8, 9 में क्या बचा 1 बचा, और 1 और 0 मिल के क्या हुआ 10। फिर 10 में 4 से डिवाइड करोगे 4 2 जा 10, अभी भी क्या बचा 2 बचा। अब 2 में तो जाएगा नहीं तो पॉइंट बढ़ाओगे, पॉइंट जब बढ़ाओगे तो ये 22 पॉइंट क्या हो गया 22 पॉइंट। और जैसे ही पॉइंट आपने किया तो वहाँ पे एक जीरो होगा, 2 था उसके जगह पे जीरो जब आएगा तो वो हो गया 20। अब 20 में फिर से 4 से जब डिवाइड करोगे तो 4 5 जा 20, मीन्स अब ये क्या आ गया 22.5 आ गया। 22.5 आ गया तो इसको आपको पॉइंट में नहीं लिखने होंगे, इंटीजर फॉर्म में। तो इंटीजर फॉर्म में लिखने के लिए देखो अब ये 5 हो गया, अभी पीछे पढ़े हो या तो 5 हो या तो 5 से बड़ा हो तो वो नंबर हम क्या कर देंगे इंक्रीज कर देंगे। यदि यहाँ पे 5 से छोटा होता 1 2 3 4 तब तो हमारा आंसर क्या होता 22 होता। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, आंसर आया 22.5। ओके, अब देखो इस 5 के जगह पे चाहे 1 होता 2 होता 3 होता 4 होता तो हमारा आंसर क्या आता 22 आता। ओके ओके बच्चों, मिस ध्यान से समझना, 5 की जगह पे चाहे 1 2 3 4 इनमें से कोई नंबर होता तो आंसर क्या आता 22 आता। लेकिन 5 के जगह पे 5 की जगह पे देखो ध्यान से 22.5, इस 5 की जगह पे 5 तो होगा, होना ही चाहिए, 5 6 7 8 और ये 9, इनमें से कोई भी नंबर होगा, इनमें से कोई भी नंबर रहेगा तो फिर हमारा आंसर अब हो जाएगा 23। अब ये कैसे हुआ, जैसे ही ये सारे नंबर होंगे तो इसके पहले वाले नंबर में हम 1 ऐड कर देंगे, तो 2 में 1 ऐड करोगे तो वो 3 हो गया, और ये 2 तो वैसे ही कॉपी हो गया। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या है 23 है। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी बातों को बहुत आप इजीली समझ चुके होंगे। ओके, और आपको बहुत अच्छा भी लगा होगा। यदि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक शेयर, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें, और यहाँ पे मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं। ओके, तो इन्हीं सारी बातों के साथ मैं आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। ओके बाय, थैंक यू।